चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल है क्या? कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा लिखा हुआ है an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 ऐसे करके चलेगा a1 x plus a0। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर x का हर पावर जो दिख रहा है हमको वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। इसका मतलब है क्या? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब समझो मेरे बात, ये पॉलिनोमियल के साथ ये सब जो जुड़ा हुआ है इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट ये सब जो है an -1 an -2 इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। an का कोफिशिएंट सॉरी x टू द पावर n का कोफिशिएंट an, x टू द पावर n -1 का कोफिशिएंट an -1। अब ये चीज अगर खाली रियल होगा, अगर ये चीज खाली रियल नंबर्स होगा, ये सब अगर रियल नंबर्स होगा तो हम बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो हम लोग बात करेंगे रियल पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है? मतलब ये सब चीज जो है रियल नंबर यही सोच के बात करेंगे। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लेते हैं मैं लिखा हूं fx = 2x to the power 4 plus 3x square x³ minus 5x square plus 2x minus 1। क्या है? पॉलिनोमियल है? यस। fx = 7x to the power 8 minus 2x5 plus 3x square plus 1। fx = x to the power 3 minus 2x square plus √x minus 1। fx ओके ना, लिखता हूं 7, चलो इतना ही तक समझ जाएंगे सब कुछ। ओके हाँ, अरे लिखता हूं fx √2 x³ plus 4x minus 1। सो ये सब कुछ एग्जांपल लिखा हूं, कुछ एक्सप्रेशन लिखा हूं। ये एक्सप्रेशन में देखो यहां पे फर्स्ट वाला क्या हो गया? fx = दिस, x का पावर देखो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। इनका कोफिशिएंट देखो 2 3 -5 2 है, ठीक है, 3 है, x² के साथ -5 जुड़ा है, साइन के साथ हमको बोलना है 2। ओके, ये कांस्टेंट हो गया -1। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल x टू द पावर 8 है, 7 नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या हो गया? जो x का पावर होगा वो सब नेचुरल नंबर होगा या फिर 0 होगा, तो x टू द पावर 8 चलेगा, 5 2, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्यूब स्क्वायर नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x टू द पावर हाफ है, तो x का पावर रेशनल नहीं होना चाहिए, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, fx = दिस वन √2 चलेगा, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट में 2 टू द पावर हाफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर का बारे में बोल रहा हूं। डन, इतना क्लियर हो गया ना? तो इनको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। 1 2 इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, लेकिन हर एक चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जहां पे नंबर और इंग्लिश अल्फाबेट्स लेके बनेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे x का पावर सब नेचुरल नंबर रहेगा या फिर 0 रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब सुनो मेरे बात, जो पॉलिनोमियल है,
जो चीज पॉलिनोमियल है, हम लोग क्वालिटी तक आएंगे, लेकिन यहीं से हम लोग क्वालिटी तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये हमारा जे वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगा आगे बहुत कुछ चीज, ओके। तो इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज, हर चीज इक्वेशन के बारे में समझते हैं, है ना। तो fx इक्वल टू इतना लिखा है, जो ये सब चीज पॉलिनोमियल हो गया, सॉरी क्या अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, इसमें से ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी तीन पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हर अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक होता है, ठीक है। एवरी अलजेब्रिक इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक। क्लियर, ठीक, समझ में आ गया। अब सुनो, जो चीज पॉलिनोमियल होता है, जो ये नहीं है मिटा देता हूं मैं, ये पॉलिनोमियल जो होता है, जो चीज पॉलिनोमियल होता है उसमें जो x का सबसे बड़ा पावर है उसी को बोलते हैं डिग्री। तो ये पॉलिनोमियल है 4th डिग्री का, ये 8th डिग्री का। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या होगा, x का 8 पावर है, तुम बोलोगे सर 7 नहीं है 6 नहीं, चलेगा, क्योंकि उनका कोएफिशिएंट 0 सोच लो। जैसे मान लेते हैं x टू द पावर 8, 7x टू द पावर 8 लिखा है यहाँ पे ना, 7x टू द पावर 8 प्लस 0 into x to the power 7 plus 0 into x to the power 6 minus 2x to the power 5 plus 0 into x to the power 4 plus 0 into x cube plus 3x square plus 1। ये तो बन गया ऐसे। हमारा जो a1 a2 a3 a4 सब वगैरह यहाँ से मिल जाएगा, a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। क्या ये रियल नंबर है कि नहीं? हाँ, तो रियल पॉलिनोमियल हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। आइडिया हो गया ना। तो मतलब कहने का मतलब है पॉलिनोमियल में हर डिग्री, सॉरी हर पावर जो x का है आना जरूरी नहीं है, नहीं है जो उसको हम 0 मानेंगे, उसका कोएफिशिएंट। समझ में आया? चलो, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, दिस वन दिस वन दिस वन। ये पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है उसका डिग्री बोला जाता है। तो इसका डिग्री क्या हो गया 4, इसका क्या हो गया 8, इसका क्या हो गया 3, ठीक है। डिग्री हो गया 4 दिस। क्लियर? चलो लिख लो पहले फटाफट यहां से यहां तक। fx is equal to this much, कॉमा, उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो, पहले ऊपर वाला लाइन खाली लिखना, if a0 a1 a2 an belongs to R, it is real polynomial. If a0 a1 a2 n belongs to C, it is complex polynomial. ठीक, अब लिख लो, हेडिंग लिख लो, एग्जाम्पल, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर नॉट ए पॉलिनोमियल वाला दे दे रहा हूं। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 7 नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ x is half। ओके, ठीक है, एग्जांपल लिख ले। चलो अब लिखो, हेडिंग लिखो, डिग्री 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 ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर ए पॉलिनोमियल, for a polynomial the highest power of x is called degree of the polynomial. The highest power of x is called degree of the polynomial। ठीक है, ओके। पहला का जो एग्जांपल लिखा था साइड में लिख लो, डिग्री 4। पहला एग्जांपल जो लिखा था साइड में लिख लो डिग्री 4, दूसरा लिखा था साइड में लिख लो डिग्री 8, तीसरा का डिग्री देख लो क्या लिखा है। ओके, डिग्री हो गया, ठीक है। लिखो, इफ n is equal to 0, it is a constant polynomial
if n is equal to 1, it is linear polynomial. If n is equal to 2, n बोलने से डिग्री, n is your डिग्री हो गया. If n is equal to 2, it is quadratic polynomial. If n is equal to 3, it is cubic. लिख रहे हो ना? If n is equal to 4, it is bi-quadratic polynomial and so on. हम लोग खाली डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक तक अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रूट्स एंड सॉल्यूशन. हेडिंग लिखो, रूट्स एंड सॉल्यूशन. ओके, लिखो रूट एंड सॉल्यूशन. लिखा. फॉर nth डिग्री पोलिनोमियल, for nth degree polynomial there will be n roots. But it is not necessary that it will have n solution. Not necessary that it will have n solution. Okay, देखते हैं क्या मैं कहने का मतलब, इस जो स्टेटमेंट बताया इसका क्या मतलब है. तो मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1. अभी तक हम पढ़ते आ रहे कि नहीं ये चीज है ना? अच्छा, क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल इक्वेशन बोल रहा हूं. इक्वेशन में मतलब राइट हैंड साइड 0 हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू देके हम 0 कर दिए, तो पोलिनोमियल इक्वेशन बोल दिया मैं उसको, है ना? खाली पोलिनोमियल ये होता है, ये खाली पोलिनोमियल होता है. जब पोलिनोमियल इक्वेशन होगा तो हम इज इक्वल टू 0 बैठा देंगे तो उसको पोलिनोमियल इक्वेशन बोल देंगे. ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है इधर x³ - 1. ओके, तो x³ - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये थर्ड डिग्री का हो गया. तो रूट कितना ठो मिलना चाहिए? 3 ठो मिलना चाहिए. देखिए अभी तक हम तो पढ़ते आ रहे कि x³ = 1 है, x = 1 होता है ना? तो एक्चुअली ये क्या है? ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो रियल नंबर के बारे में था, x बिलोंग्स टू r था. तो x³ - 1 का अगर सॉल्व करोगे तो s का वैल्यू मिलता है 1 - 1 प्लस √3 या फिर -√3/2 -1 -√3/2. ये 3 तो वैल्यू निकलता है इसका. इसमें अगर वैल्यू निकालोगे 3 तो निकलेगा, एक ये हो गया ना. -3 का रूट ओवर हम लोग रियल नंबर में पढ़े ही नहीं, इसीलिए इस चीज को हम कंसीडर नहीं करते यहाँ पे. ये बन रहा है सॉल्यूशन. ये मैं सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ, ये मैं रूट्स के बारे में बोल रहा हूँ. ओके, तो रूट्स में देखो 1 2 3 तो मिला, क्यूब है, क्यूबिक है, nth पर मतलब थर्ड डिग्री का है, तो 3 रूट तो मिला. बट तीनों का तीनों सॉल्यूशन में नहीं आया. अरे समझ में, मतलब रूट्स क्या है? हमेशा अगर nth डिग्री है तो n रूट्स विल बी देयर, बट दे विल नॉट बी द सॉल्यूशन. कोई जरूरी नहीं कि वो सॉल्यूशन में होगा, डिपेंड करता है हमको और क्या कंडीशन दिया. अगर बोल देगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारा 3 वैल्यू ले लेते, इसको भी लेते, इसको भी लेते, इसको भी लेते, तो 3 सॉल्यूशन हो जाता. फिलहाल हमको रियल नंबर बोला है. कहने का मतलब है कि रूट्स एंड सॉल्यूशन में फर्क वही है. एवरी सॉल्यूशन इज ए रूट, एवरी रूट इज नॉट ए सॉल्यूशन. समझ में आया कि नहीं? जितना सारा रूट होगा सारे सॉल्यूशन, जितना सारा सॉल्यूशन होगा सारे रूट तो होना जरूरी है, लेकिन रूट होगा जो सॉल्यूशन होगा जरूरी नहीं. क्लियर? वो कंडीशन कुछ दे देगा तो उसमें से कुछ चीज हमको हटाना पड़ेगा. क्लियर? तो मैं कहना चाहता हूं कि रूट्स क्या होता है, जितना ऑर्डर हो गया, जितना डिग्री हो गया सॉरी, उतना ही रूट मिलेगा. क्लियर? सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा जो भी वैल्यू हमको मिला होगा उसमें से मेरे को अगर रियल बोला होगा तो उसमें से जो रियल होगा उसी को लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सॉल्यूशन होता है. ओके, तो कभी कभी अगर रूट्स
सब रियल मिला, हमको रियल पूछा है तो सब सोल्यूशन होगा। मतलब समटाइम्स नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड समटाइम्स नंबर ऑफ रूट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ओके ठीक। तो हमेशा सॉल्यूशन जो होता है वही रूट होता है। ओके इतना खत्म। पॉलिनोमियल, डिग्री, रूट्स एंड सॉल्यूशन के बारे में कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डायरेक्ट। क्वाड्रेटिक में हेडिंग क्या लिखा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक कब होता है, जब n इज इक्वल टू 2 होता है। n इज इक्वल टू 2 का मतलब आ गया क्या, x स्क्वायर आएगा, x आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं लिख दूं यहां पे कोफिशिएंट a, इसमें कोफिशिएंट लिख लूं b और ये कांस्टेंट तो c लिख लूं, तो ये हो गया एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके अगर मैं साथ में 0 बैठा दूं तो ये हो गया इक्वेशन। मतलब ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये चीज को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्या, इक्वेशन। और किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हो गया। तो हमको 11 में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में भी। इक्वेशन के बारे में हम लोग तो क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी के बारे में कुछ और आगे पढ़ेंगे। एंड एक्सप्रेशन हमारे लिए शायद नया होगा, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन। हेडिंग लिखो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स निकालना आता है। क्लास 8, 9, 10 में भी हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। रूट्स निकालने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं या फिर फार्मूला मेथड यूज करते हैं। फार्मूला मेथड बोलने से क्या होता है, सीधा आचार्य जो फार्मूला वही वाला, ठीक है ना। तो उस सीधा आचार्य फार्मूला में क्या मिलता था वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके अच्छा, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, d दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, ये इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल लिखते हैं कैसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। आ गया समझ में। ओके चलो, इसमें अगर दोनों रूट है, एक रूट को मैं अल्फा लेता हूं तो अल्फा हो गया माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ या फिर प्लस रूट ओवर ऑफ d बाय 2a, और बीटा हो गया क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2a। ये अजम करके ले लिया कि अल्फा बीटा से बड़ा है, तो ये अल्फा ले बीटा हो गया। क्लियर, पहले से जानते हो ये सब चीज, और अगर बता दो डिवीजन जैसा हो गया। ओके ना, चलो आगे पढ़ते हैं। हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन द रूट्स। रिलेशन बिटवीन द रूट्स हो गया। चलो देखते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बोलने से ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a आ जाएगा, डी डी कट गया तो हो जाएगा माइनस 2b बाय 2a दैट इज माइनस b बाय a। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा पहले से भी हम लोग जानते थे शायद, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया b बाय a माइनस b बाय a। अल्फा इनटू बीटा इसे निकालोगे तो इट इज कमिंग c बाय a। ये बन गया हमारा रिलेशन बिटवीन द रूट्स। खत्म, हेडिंग लिख लिया। एक चीज मैं बता रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में हमको डिफरेंस ऑफ रूट्स बोलता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा निकालना है, मैं अल्फा बीटा से बड़ा मान के चल रहा हूं,
ओके, तो अगर नहीं भी मानो तो इसका मॉड दे दूंगा। तो क्या इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, अगर डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में कभी भी कुछ बोला है तो हमेशा यूज करो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। प्लीज रिमेंबर इट, इसको हमको नोट करके रखना है कि कभी भी डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में बोला होगा, कुछ भी चीज सुनेंगे डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब इसको यूज कर देंगे, तो इसमें से वैल्यू निकलने का पॉसिबिलिटी हो गया। क्लियर? ये एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके रख लो, क्योंकि ये सब चीज तो पहले से जानता था तुम, इसको याद करके रख लेना। जब भी डिफरेंस के बारे में कुछ भी चीज पता चलेगा तो हम इसको यूज करेंगे। खत्म इतना? हाँ, चलो आगे लिखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब लिखो नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो क्या नेचर का रूट्स है? अच्छा, नेचर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रूट्स कैसे कैसे आता है ना? तो हमारा क्या कंडीशन आएगा? नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमको d का वैल्यू जानना पड़ेगा, तो d से ही हमको सब चीज पता चलेगा। तो या तो d लेस देन 0 आएगा, या तो d इज इक्वल टू 0 आएगा, या तो d ग्रेटर देन 0 आएगा। d अगर ग्रेटर देन 0 आएगा उसमें हम दो कंडीशन ले लेंगे, d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d4 9 16 इस जैसा नहीं है। हो गया। और दूसरा हो गया क्या? d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, साथ में ये a b c आर रेशनल, मतलब ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो हमको कैसे रूट्स मिलेगा? अगर d लेस देन 0 है तो क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल एंड नॉट इक्वल, रियल भी नहीं मिलेगा, इक्वल भी नहीं मिलेगा। और इसमें रूट्स हमेशा क्या आता है? p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू का फॉर्म में। इसका मतलब अगर एक का रूट p प्लस आई क्यू होगा, दूसरा p माइनस आई क्यू होगा ऑटोमेटिकली। इसमें कि i का वैल्यू होता है क्या? रूट ओवर ऑफ -1 या फिर i स्क्वायर कर दो तो -1 आता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाई है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हो गया ना? अच्छा, तो यहाँ पे दो रूट मिला, वो लोग रियल भी होगा, नॉट रियल होगा और नॉट इक्वल होगा। अगर d 0 हो गया तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस समय हम लोग क्या बोलते हैं? इनको रिपीटेड रूट्स। इस समय हम क्या बोलते हैं? इसको रिपीटेड रूट्स। कब होता है ये? जब d का वैल्यू 0 होता है उस समय क्या होगा? रूट्स जो है वो रियल भी होगा और दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उस समय हम लोग बोलते हैं क्या? रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ गया कि d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 अगर है एंड d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी निकला ऐसे, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 4 नहीं है, 9 नहीं है, 16 नहीं है, एक्सेट्रा नहीं है। तो इस समय रूट्स क्या मिलेगा? इस समय रूट्स मिलेगा रियल, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल एंड अनइक्वल। रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। और यहां पर रूट्स हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, p प्लस रूट क्यू है, दूसरा p माइनस रूट क्यू है।
सवाल ये कैसे होगा, क्यों होगा सोच रहे, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं किसी में आया x का वैल्यू -b मतलब -2 आया प्लस माइनस √5/1 आया सपोज। तो हमको जो रूट टोटल मिलेगा -2 प्लस √5 मिलेगा, -2 माइनस √5 मिलेगा। अब ये √5 तो किसी के साथ ऐड नहीं हो पाएगा ना, तुम बोलोगे सर √5 ही क्यों ले रहे हो, मैं बोला कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हमारा ये वाला ऐसे टाइप का रूट ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो केस देख रहे हो, ये केस और ये केस, इसमें दोनों रूट देने का जरूरत है नहीं। एक रूट देगा तो दूसरा मैं तो ऑटोमेटिक निकाल सकता हूं, है ना। एक रूट देगा तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इसमें भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिपीटेड रूट है। तो एक रूट देगा तो दूसरा वाला भी वही हो गया। तो हमको ये जो तीन केस मिला, इसमें एक्चुअली वन रूट इज एनफ टू गेट बोथ द रूट्स। क्लियर, समझ में आ गया इतना। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। D इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इस समय क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड रियल भी होगा, अच्छा रेशनल भी होगा एंड ऑन इक्वल होगा। और ये ओनली केस है जहां पे कि ये जो केस देख रहे हो, दिस इज द ओनली केस व्हेन द बोथ रूट्स आर नीडेड। दोनों रूट्स मेरे को चाहिए, जहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन हमको पूरा पता चलेगा। क्लियर, ये सब में एक एक रूट होने से भी काम बन जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना। चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कि ये एबीसी रेशनल जो लिखा है उसका क्या मतलब है। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं x² माइनस 2√5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा ये रूट में d निकालते हैं। d क्या मिलेगा, b² मतलब इसका स्क्वायर 20 माइनस 4ac, d का वैल्यू खाली देखते हैं ना, हाँ d हो गया क्या, b² माइनस 4ac, d हो गया b² होने से इसका स्क्वायर हो गया 20 माइनस 4ac 16। जरा मार्क करो यहाँ पे d का वैल्यू आया 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या रूट्स रेशनल है सब, चेक करते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलता है माइनस b, मतलब ये हो गया 2√5 प्लस माइनस d का रूट ओवर मतलब 4/2a, 2 इट इज कमिंग √5 प्लस माइनस 2। मार्क करो रूट्स दोनों मिला, √5 प्लस 2 √5 माइनस 2। मतलब क्या हो गया, d परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद भी रूट्स रियल रेशनल होगा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर निकला, लेकिन रूट्स जो है रेशनल नहीं मिला। तो रूट्स रेशनल होने के लिए ये भी जरूरी है कि a b c सब रेशनल हो। यहाँ पे a का जगह में कितना, यस 1, b का जगह में -2√5 और c का जगह में 1। क्लियर, समझ में आ गया इतना। ओके, चलो इतना नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हमको जानना था। अब सुनो, मैं अगर कहीं पे एग्जांपल का हिसाब से बोलूं कि ये एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d का वैल्यू 0 है, एक रूट है 2, दूसरा रूट कितना है सर 2 है, यही बोलोगे तुम लोग, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसका एक रूट का बारे में मेरे को पता है कि 1 या फिर 2 प्लस √5 है, तो दूसरा रूट कितना होगा, कंपल्सरीली 2 माइनस √5 होगा। ओके, एक रूट अगर 1/2 प्लस √5 है तो हम इसको ऊपर उठा लेंगे। पहले ऊपर कैसे उठाएंगे, रेशनलाइज करके 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 4 माइनस 5, that is 2 minus √5 by -1 या √5 minus 2। समझा? अच्छा अब बोलो दूसरा रूट कितना होगा, √5 plus 2। नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। मार्क करो मैं क्या लिखा हूं,
ये वाला पार्ट को चेंज नहीं हुआ है, साइन भी चेंज हुआ है रूट वाला पार्ट में। तो इसमें क्या करोगे, दूसरा रूट कितना हो जाएगा, -√5 - 2। आ रहा समझ में? तो दोनों रूट जो है कहां पे साइन चेंज होता है, देखो कहीं पे भी साइन चेंज नहीं कर सकते हम। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर यहाँ पे बोल दिया एक रूट है 3 - 4i, दूसरा रूट बोलोगे सर दूसरा वाला 3 + 4i है। क्लियर हो गया? नेचर ऑफ द रूट से हमको ये पता चलता है, अगर एक रूट दिया है दूसरा रूट पता चल जाता है 1 2 3 केस में। ये केस है जहां के दूसरा रूट पता नहीं चलता, अगर एक दिया है तो भी। क्लियर हो गया ना मेरे बात? ऑलराइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हो गया ना इतना? चलो इनफैक्ट इतना ही पढ़ते हैं, इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले इतना जो पढ़े हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। फाइंड m if 3m + 1 whole into x square, 3m + 1 whole into x square plus 11 + m whole into x plus 9 is equal to 0 has, okay, first bit equal roots, सेकेंड बिट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रिपीटेड रूट्स, सेकेंड बिट इमेजिनरी रूट्स, ओके, थर्ड बिट रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, चलो ये क्वेश्चन करने के लिए हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसे पता चल रहा है कि ये नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बोल रहा है, तो नेचर ऑफ द रूट्स में हमको क्या जानना है, डी से ही सब चीज पता चलता है। तो पहले डी निकाल देते हैं। डी क्या हो गया देखते हैं। डी इज योर b² - 4ac फॉर्मूला होता है। तो b कितना है, 11 + m होल स्क्वायर -4 into 3m + 1 into 9। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 121 + m² + 22x -4 9 जा 36 into 3 108m। ओके, और क्या बचा, 36 into -36। सो हमको मिला कितना, m², 108 से 22 जाने से कितना हो गया, 86m, माइनस में आ गया 121 - प्लस 85। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक है? क्या इसको फैक्टराइज हम कर लेते हैं ताकि हमको उसमें करने में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ मेरे को, m² - 86m + 85 को ब्रेक करेंगे तो m² - m -85m + 85। तो इसको तोड़ ताड़ के लिखोगे तो आ रहा है m -1 into m -85। ओके, पहला बोला है इक्वल रूट्स, फर्स्ट बिट इक्वल रूट्स वाला है मतलब d = 0। तो m - 1 into m -85 = 0। तो m - 1 = 0 और m -85 = 0। m = 1 और m = 85 मिल गया, रूट्स आर रियल के लिए मिल गया, खत्म। अच्छा, अब देखते हैं इमेजिनरी रूट्स। सेकेंड बिट बोला है क्या, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स के लिए हम क्या करेंगे बताओ, लेस देन 0 है d, d लेस देन 0,
m minus 1 into m minus 85 लेस देन 0। तो इसको हम वेबिकल पे कर सकते हैं 185 प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है वेबिकल? मैं इसीलिए पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर वेबिकल, मतलब इनइक्वालिटी जिसकी जरूरत पड़ेगा। देयरफॉर 1 लेस देन m लेस देन 85 हो गया, क्लियर ना? ऑलराइट, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं, क्या बोला है? फोर्थ भी थर्ड भी क्या बोला है? रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल कब होता है? डी ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डी का वैल्यू हो गया कितना? m minus 1 into m minus 85 ग्रेटर देन 0। वो भी करते यहाँ पे किया हुआ है, एक बार अगर और कर दूं तो प्लस माइनस प्लस, मेरे को पता चला कि ये 1 से कम है, m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 85। ये हो गया हमारा आंसर। सुनिए, अब सुनो, अगर सवाल बोलता है खाली फोर्थ बिट में रियल, अगर सवाल बोलता है कि रियल तो क्या होता? ठीक है, तो रियल होता है मतलब हमारा d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होता है, इक्वल टू 0 भी होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा रियल बोलने से क्या ग्रेटर देन 0 में भी रियल आता है, इक्वल टू 0 में भी रियल आता है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ बिट, थर्ड बिट लिख चुका था ना, m minus 1 m minus 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वे भी करने चला, ये बन गया आंसर। क्लियर? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स में हम ये था। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसके कैसे बनेगा। लिखो, इफ L, M, N are real numbers such that L not equals to N, N काट दो, L और M में ही है खाली, then the equation L minus M whole into x square, एक मिनट, L minus M whole into x square minus 5 into L plus M into x, 5 into L plus M into x minus 2 into L minus M is equal to 0 has first bit, has the roots, first bit real and equal, second bit बोला है complex, real and unequal, complex, third bit बोला है real and unequal, fourth bit बोला है none of these। चलो ये तो छूट जाएगा, none of these तो आएगा नहीं, क्यों? रूट्स मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डी का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, लेस देन 0 से कॉम्प्लेक्स आएगा एक्सेट्रा। तो ये तो पहले कट गया, बाकी देखते हैं वहां पे डी का वैल्यू क्या निकलता है, ठीक है? उससे पता चलेगा कि रूट्स के बारे में क्या है। अच्छा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बताओ b कितना है? यहाँ पे x साइड में है, b कितना है? x का कोफिशिएंट s के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही कोफिशिएंट होता है ना, -2 है ना, -5 into L plus M होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया -4ac, 4 into a का वैल्यू L minus M into b का वैल्यू c का वैल्यू -2 into L minus M। इसको सिंपलीफाई करते ही मेरे को मिल रहा है 25 into L plus M का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 4 into L minus M का होल स्क्वायर। आ गया?
समझ में आ गया ये? चलो इतना लिखा हुआ है। अब बात क्या है कि L नॉट इक्वल्स टू M दिया है। अगर L और M दोनों सेम नहीं है तो ये तो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, क्योंकि L और M का वैल्यू क्या बोला है, रियल नंबर है। तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जो भी होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब D का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। अब D ग्रेटर देन 0 होने से क्या होता है उसमें देख के बताओ। D ग्रेटर देन 0 होने से क्या होगा, कॉमन लिख सकते हो, रियल एंड अनइक्वल, थर्ड बिट होगा। लिखो ऑलराइट। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो, इफ डिफरेंस बिटवीन द corresponding roots of x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 is same, a not equals to b, then मेरे को दिया है दो तीन ऑप्शन, a plus b plus 4 is equal to 0, a plus b minus 4 is equal to 0, a minus b minus 4 is equal to 0, a minus b plus 4 is equal to 0। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। हमको सवाल में बोला है क्या, सुना क्या लिखा है, दोनों इक्वेशन है, दोनों का रूट्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स का अगर डिफरेंस निकालोगे तो वो हो गया क्या, कांस्टेंट। मतलब क्या है, मान लेते हैं पहला इक्वेशन मानेंगे क्या दिया हुआ है, ax plus by plus b is equal to 0, दूसरा क्या दिया है, x square plus bx plus a is equal to 0। ओके, साथ में बोला है कि इसका जो तो रूट है, मान लेते हो रूट को अल्फा बीटा में मान लेता हूं, और यहाँ पे जो दो रूट है उसको गामा और डेल्टा में मान लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सवाल में बोला क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा। मैं मॉड इसीलिए लिख रहा हूं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पता नहीं है, सोच के मॉड ले लूंगा तो जो भी है डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, ऐसा जो पॉजिटिव वैल्यू जो वही आएगा। ओके, चलो देख लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का मॉड दिया है। एंड याद करो थोड़ा देर पहले जब मैं पढ़ाया था, ये बताया हूं कि जब भी डिफरेंस का बात आएगा तुम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा कॉन्सेप्ट 4 अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट यूज करना। ओके, तो यहां पे मैं पहले स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो पूछोगे सर यहां पे मॉड था, यहां पे मॉड कहां गया? एक्चुअली मॉड का काम होता क्या है, मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करें। जब स्क्वायर होता है तो उसमें तो ऐसे ही सब चीज पॉजिटिव आएगा, उसमें नेगेटिव कुछ होगा नहीं, तो उसमें मॉड रखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मॉड x तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड x का स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है। मॉड x का स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर ही होता है, लेकिन मॉड x जो है वो x नहीं होता है। मतलब मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हम हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन मॉड x इज इक्वल टू x हमेशा नहीं लिख सकते, ये खाली पॉजिटिव के लिए लिख सकते हैं। क्लियर? इसीलिए मैं यहां पे मॉड रखा है। अब सुनो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के लिए मैं बताया था क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। ओके, ठीक है, इतना हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये सब का वैल्यू पुट करेंगे।
पुट करने के लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा वो सब वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस हो गया बी, तो बी में कंफ्यूज मत रहना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का दो ठो रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यही बी और ए के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन से बी और ए के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है और कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए, एक्स का कितना है 1, तो माइनस ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है सी बाई ए, सी हो गया बी, यहाँ पे ए 1 है, b by 1 that is equal to b, खत्म। उस साइड चलते हैं तो गामा प्लस डेल्टा फटाफट बोलना पड़ेगा, b माइनस b, गामा इंटू डेल्टा कितना हो गया a, क्लियर। चलो पहले यहां तक लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं आगे कैसे करना है। पहले क्या कैसे करोगे, दो टो पार्ट कर देना, यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बीटा लिख देना, यहाँ पे गामा डेल्टा लिख देना, जैसे मैं लिखा वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी हो गया, अल्फा प्लस डेल्टा हो गया माइनस बी, अल्फा डेल्टा हो गया ए, क्लियर। अब आगे लिखते हैं ये सब चीज, लिख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जगह में क्या लिखूं, माइनस ए का स्क्वायर मतलब वो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा क्या लिखूं बी इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 4b माइनस 4a लिख सकते हैं। इसको a प्लस b इंटू a माइनस b कर ले, इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन ले लूंगा तो a माइनस b आ जाएगा, a माइनस b के साथ a माइनस b कट गया, एज a नॉट इक्वल्स टू b बोला है, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 4 या फिर a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये चीज देखो कौन सा ऑप्शन में था, दैट इज योर आंसर, लिख लिया। चलो समझ में आया क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। हो गया, हाँ लिखो नेक्स्ट सवाल। इफ अल्फा बीटा are the roots of, if alpha beta are the roots of x square plus px plus 3p by 4 such that the difference of the roots is 10 root 10 find p, such that the difference of the roots is 5 root 10 find p, ओके। चलो लिखते हैं, कैसे करेंगे बोलो। हमको इक्वेशन दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस px प्लस 3p by 4 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा बताओगे, माइनस b 3p by 4, नहीं समझा। अरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b by a, यहाँ पे b का जगह में b बोलने से x का कोफिशिएंट है, a उसका कोफिशिएंट, b by a बोलने से x का कोफिशिएंट माइनस सॉरी खाली p और y x का कोफिशिएंट 1, तो माइनस b by 1 दैट इज p,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई यू कैन सी। ऑलराइट, और क्या दिया मेरे को, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू √10। जरा याद करो क्या बोला मैं, माइनस देगा, अगर माइनस देगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करके फिर लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तो मैं बता दिया हूं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये कैसे हो गया, स्क्वायरिंग। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10 हो रहा है कि नहीं। नाउ टेल मी व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस पी, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज दिस 3p बाय 4 इज इक्वल टू कितना 10 हो गया। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके p निकालोगे, p is equal to 3 plus minus root under what is it 9 plus क्या होगा 40 divided by 2। 3 plus minus या फिर 10 कैसे होता था 5 by 2 करके, ओके 7 by 2 10 by 2 5 minus 1 by 2 minus 2। चलो लिख लो फटाफट। ओके खत्म। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, लिखो इफ रूट्स ऑफ 1 by x plus p plus 1 by x plus q is equal to 1 by r। ये इक्वेशन हो गया। r equal in magnitude and opposite in direction in sign, then the product of the roots is ऑप्शन का हिसाब से दिया है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय 2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2 माइनस में दिया है और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2 प्लस में दिया है। तो ये चार में से कौन सा आएगा, a b c d। क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है और ऑपोजिट इन साइन मतलब माइनस हो जाएगा उसका। इसका मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लिखते हैं 1 by x plus p plus 1 by x plus q is equal to 1 by r। जरा समझो, हम तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक अभी तक है नहीं, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं जो दिया है उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x plus q ऊपर आ जाएगा प्लस x plus p ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय x plus p into x plus q is equal to 1 by r। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज ये हो गया 2x plus p plus q is equal to into r is equal to x square plus qx plus px plus pq। क्लियर। चलो अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2rx plus p plus q into r is equal to x square plus p plus q into x plus pq। This implies x square उधर रह गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p plus q minus 2r into x। चेक दिस लाइन, प्लस pq minus p plus q into r is equal to 0।
आ गया समझ में? दिस मच हो गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। दिया क्या है कि अल्फा और बीटा, इसका जो रूट है दोनों, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, दिस मच हो गया। दो रूट हो गया, एक अल्फा है एक बीटा है। बीटा इज माइनस अल्फा, क्यों, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, तो माइनस अल्फा हो गया। अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स का हम यूज करते हैं तो क्या मिलता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई ए, तो ये माइनस हो गया, b का वैल्यू यहां से यहां तक हो गया, p प्लस क्यू माइनस 2r बाय 2, नहीं बाय माइनस b बाय a का वैल्यू 1। लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा है। 0 इज इक्वल टू माइनस p माइनस q प्लस 2r, या फिर p प्लस q इज इक्वल टू 2r, दिखाई दे रहा है, p प्लस q इज इक्वल टू 2r, यस दिख रहा है। दिस इंप्लाइज r का वैल्यू हो गया p प्लस q बाय 2, क्लियर, r का ये वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है। क्वेश्चन में हमको पूछा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना पूछा है। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना पूछा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाय a, ये c है, a हो गया 1, c बाय a, c हो गया हमारा pq माइनस p प्लस q इंटू r डिवाइड बाय a, ये हो गया 1। लेकिन जो मेरे को सवाल में दिया है, वो सवाल में क्या दिया है, मतलब आंसर में ओनली p और q का फॉर्म में है, मतलब r हटाना पड़ेगा वहां से। तो r का वैल्यू तो हम पहले निकाल दिए ना, इसी को यूज कर देते हैं वहां पे, ठीक है। चलो लिखते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू माइनस p प्लस q इंटू p प्लस q बाय 2, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 2pq माइनस यहाँ पे p प्लस q का होल स्क्वायर बाय 2, क्लियर ना। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 2pq बाय 2, 2pq कट गया, माइनस कॉमन ले लिया तो आया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2। तो आज का क्लास में हम इतना ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके, और वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, इसको यही कॉन्सेप्ट का ऊपर नया चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक, ओके, बाय।